हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन एक नए टॉपिक बहुलकों का आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे कि आणविक द्रव्यमान को कैसे ज्ञात किया जाता है। क्योंकि इस टॉपिक में से हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अपन बहुलकों का आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर यानी बहुलक की बात करते हैं। तो जो बहुलक के जो गुण हैं, बहुलक के गुण, उनके आणविक द्रव्यमान, आकार व संरचना से संबंधित होते हैं। यानी इनके ऊपर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। बहुलक अणुओं में उपस्थित एकलक अणुओं की जो संख्या है वो बहुलीकरण की कोटि कहलाती है। बहुलीकरण की कोटि की बात करें अपन तो बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बहुलीकरण की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। और बात करें तो एकलक अणुओं का अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान तो निश्चित होता है, जबकि बहुलकों का आणविक द्रव्यमान अनिश्चित होता है। यानी बात करें अपन तो एकलक अणुओं का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, अणुओं का आणविक द्रव्यमान निश्चित होता है, जबकि बहुलक का आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। बात करते हैं अपन पॉलीथीन की। और पॉलीथीन का जो एकलक है, पॉलीथीन का एकलक है वो अपने पास कौन सा है, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इस एथीन का जो अणुभार है वो 28 होता है, जो निश्चित है। जबकि इसका अपन बहुलीकरण कराने के बाद, बहुलीकरण के बाद जो अपने को बहुलक प्राप्त होता है और उस बहुलक के अंदर अपने को इस प्रकार की ये संरचना प्राप्त होती है। और इसका जो अणुभार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित अणुओं की जो संख्या है वो भी क्या होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। इस कारण से इसका अणुभार है बहुलक का वो निश्चित नहीं होता है। इस कारण से बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है उसको औसत अणुभार, औसत अणुभार के अंदर व्यक्त करते हैं। और उसको व्यक्त करने के भी अपने पास दो तरीके हैं। कैसे बहुलकों का आणविक द्रव्यमान है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के अपने पास दो तरीके हैं। उसमें से पहला है अपना संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार। और दूसरा है अपने पास भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार को mn बार से डिनोट करते हैं, जबकि भार औसत अणुभार को mw बार से व्यक्त करते हैं। बात करते हैं अपन इसके सूत्र की, तो mn
बार इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई। ये है संख्या औसत अणुभार ज्ञात करने का सूत्र। इसको अपन दूसरे तरीके के अंदर भी व्यक्त कर सकते हैं। एम एन बार इज इक्वल टू एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू डॉट डॉट प्लस एन आई एम आई बट्टा एन वन प्लस एन टू डॉट डॉट प्लस एन आई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। बात करते हैं संख्या औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार को परासरण दाब मापन विधि से ज्ञात करते हैं। अपने को संख्या औसत अणुभार ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने को परासरण दाब मापन विधि से अपन संख्या औसत अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अगली बात करें अपन भार औसत अणुभार। दूसरा है अपने पास भार औसत अणुभार, जिसको अपन ने एम डब्ल्यू बार से क्या किया, डिनोट किया, एम डब्ल्यू बार। इसका सूत्र होता है सिग्मा एन आई एम आई का स्क्वायर बटा सिग्मा एन आई एम आई। इसको अपन दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। एम डब्ल्यू बार इज इक्वल टू एन वन एम वन का स्क्वायर प्लस एन टू एम टू का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस एन आई एम आई का स्क्वायर बटा एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू डॉट डॉट प्लस एन आई एम आई। भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार को प्रकाश प्रकीर्णन व अवसादन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। वापस देखते अपन इनको। संख्या औसत अणुभार एम एन बार से दर्शाते हैं और एम एन बार इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई बट्टा सिग्मा एन आई। एम एन बार इज इक्वल टू एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू डॉट डॉट प्लस एन आई एम आई अपॉन एन वन प्लस एन टू और भी ऐसे एन थ्री एन फोर अपन ले सकते हैं। संख्या औसत अणुभार को परासरण दाब मापन विधि से क्या कर सकते हैं अपन, ज्ञात करते हैं। बात करते हैं भार औसत अणुभार एम डब्ल्यू बार की। तो एम डब्ल्यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई का स्क्वायर बटा सिग्मा एन आई एम आई। ये जो दोनों सूत्र हैं अपने पास, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, एम एन बार का और एम डब्ल्यू बार का। इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एन वन एम वन का स्क्वायर प्लस एन टू एम टू का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस एन आई एम आई का स्क्वायर। यानी आगे भी और भी ऐसे अपन ले सकते हैं, एन थ्री एन फोर एन फाइव। एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू डॉट डॉट प्लस एन आई एम आई हो गया। भार औसत अणुभार को ज्ञात करने के लिए अपने पास
प्रकाश प्रकीर्णन या अवसादन विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है अपने पास बहुप्रेक्षेपण घातांक, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में पीडीआई कहते हैं। यानी जो सामान्य जो यौगिक है उनकी बात करें तो उनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि उनके अंदर अणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि जो बहुलक हैं उन बहुलकों का आणविक द्रव्यमान निश्चित नहीं होता है, तो उनके लिए अपन बहुप्रेक्षेपण घातांक पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको शॉर्ट में पीडीआई कहते हैं। तो पीडीआई इज इक्वल टू mw बार अपॉन mn बार होता है। pdi इज इक्वल टू mw बार बटा mn बार होता है। डेफिनेशन की बात करें बहुप्रेक्षेपण घातांक या पीडीआई की, तो भार औसत अणुभार तथा संख्या औसत अणुभार के अनुपात को पीडीआई कहते हैं। जितने भी प्राकृतिक बहुलक जैसे प्रोटीन के लिए पीडीआई का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जबकि संश्लेषित बहुलक के लिए पीडीआई का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। पीडीआई की बात करेंगे अपन, तो पीडीआई इज इक्वल टू mw बार अपॉन mn बार होता है। जितने भी प्राकृतिक जो बहुलक हैं उनकी बात करेंगे तो उनके लिए पीडीआई का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जबकि संश्लेषित बहुलक हैं उनके लिए पीडीआई का मान हमेशा 1 से अधिक होता है।